नाउ द सेकंड रिलेशनशिप, अब जो अब रिलेशनशिप हम डिस्कस करने लगे हैं जो कि मैनी टू मैनी है, दिस इज नॉट अ बेसिक रिलेशनशिप। मीन जब दो एंटिटीज के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होता है, तो और हम ये कहेंगे कि जी ये रिलेशनशिप हमने अब इंप्लीमेंट करना है आरडीबीएमएस में, तो वी नीड टू डू एन एक्स्ट्रा स्टेप। तो ये बेसिकली मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। तो मैनी टू मैनी का जो रिलेशनशिप है, अगेन हर रिलेशनशिप की तरह इसके अंदर भी ऑप्शनैलिटी है, इसके अंदर भी कार्डिनैलिटी है। फर्क सिर्फ ये है, अगर दो एंटिटीज के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, तो पॉइंट वन इज देयर इज नो पेरेंट टेबल नाउ, यानी कोई भी एंटिटी एज अ पेरेंट टेबल या पेरेंट एंटिटी एक्ट नहीं करेगी। तो पहला रूल ये, अनलाइक वन टू मैनी, देयर इज नो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। These two entities are just like normal entities at the same level. No entity is a parent entity, no entity is a child entity. That's point number one. Point number two, ERD में many to many is fine, लेकिन इसका जो ERD के बाद अगला स्टेप होता है जो हम देखेंगे आगे जाके, दैट इज रिलेशनल मॉडल, जिसको हम लोग कुछ बुक्स के अंदर आपको फिजिकल डेटा मॉडल भी लिखा हुआ नजर आता है। तो ERD बनेगी, ERD के बाद फिजिकल डेटा मॉडल, और फिजिकल डेटा मॉडल के बाद इंप्लीमेंटेशन। तो ERD को जब हम कन्वर्ट करते हैं फिजिकल डेटा मॉडल में, मैनी टू मैनी इज द फर्स्ट स्टेप जिसको हमने रिजॉल्व करना है। जब मैं रिजॉल्व कह रहा हूं, इससे मुराद ये है कि वी हैव टू कन्वर्ट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इन अ वे कि वो इंप्लीमेंट हो सके। तो इसको रिजॉल्व करने का सिंपल तरीका ये होता है कि वी क्रिएट अ थर्ड एंटिटी, जिसको हम अमूमन इंटरसेक्शन एंटिटी बोलते हैं। उस थर्ड एंटिटी में दोनों पार्टिसिपेटिंग एंटिटी की जो प्राइमरी कीज हैं वो एज अ फॉरेन की आ जाती हैं, और उन फॉरेन कीज को, जो कि तीसरे टेबल में इंटरसेक्शन के टेबल में आती हैं, उन फॉरेन कीज को हम कॉम्पोजिट प्राइमरी की बना देते हैं। अगेन इट्स नॉट अ रूल, बट इट इज यूजुअली द रीजन व्हाई वी क्रिएट एंड थर्ड एंटिटी एंड इंटरसेक्शन एंटिटी। तो जो इंटरसेक्शन एंटिटी या थर्ड एंटिटी होती है वो रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं होती। रिक्वायरमेंट का पार्ट सिर्फ मैनी टू मैनी होती है, रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं होती, लेकिन बट वी हैव टू जनरेट अ थर्ड एंटिटी एज अ पार्ट ऑफ एन इंप्लीमेंटेशन। तो जो तीसरी एंटिटी होती है वो बेसिकली उसके अंदर और अपने एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, लेकिन उसके अंदर दोनों पार्टिसिपेटिंग एंटिटी की फॉरेन कीज लिखी जाती हैं, और फॉरेन कीज या यूं कह लें कि दोनों जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटी हैं उन दोनों की प्राइमरी की को रेफर किया जाता है तीसरे टेबल में, जो कि इंटरसेक्शन टेबल है, एज अ फॉरेन की। मतलब इजीली इन इजी टर्म्स आई कैन से वन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इज एक्चुअली रिजॉल्व इनटू टू वन टू मैनी। टू वन टू मैनी क्यों? वो सिंपल इसलिए कि जब हम एक तीसरा टेबल बनाएंगे, इंटरसेक्शन का टेबल बनाएंगे, द मोमेंट वी विल क्रिएट अ थर्ड इंटरसेक्शन टेबल, तो थर्ड इंटरसेक्शन टेबल एक्चुअली वन टू मैनी हो जाएगा। यानी जो टेबल ए है उसका रिलेशनशिप इंटरसेक्शन टेबल से वन टू मैनी, और जो टेबल बी है उसका रिलेशनशिप इंटरसेक्शन टेबल से वन टू मैनी। रीजन, क्योंकि इंटरसेक्शन टेबल में दोनों टेबल की प्राइमरी कीज ने एज अ फॉरेन की आना है। तो वन टू मैनी में भी एक्चुअली यही होता है कि वन वाले टेबल की प्राइमरी की मैनी वाले टेबल में एज अ फॉरेन की आ जाती है। तो मैनी टू मैनी में हम कुछ भी नया नहीं कर रहे, सिर्फ ये कर रहे हैं कि एक मैनी टू मैनी को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू टू वन टू मैनी। सिंपल एज दैट, वन मैनी टू मैनी इज कन्वर्टेड इनटू टू वन टू मैनी, और टू वन टू मैनी से मुराद ये कि वी विल इंप्लीमेंट इट बाय क्रिएटिंग अ थर्ड टेबल, और उस थर्ड टेबल में दोनों टेबल की प्राइमरी कीज यानी ए और बी की प्राइमरी कीज एज अ फॉरेन की आ जाएंगी, और उन फॉरेन की को हम लोग अमूमन कॉम्पोजिट प्राइमरी की का पार्ट बना देंगे। और उसके बाद, और यही एक्चुअली फिजिकल डेटा मॉडल है, और इसके बाद इंप्लीमेंटेशन करना हमारे लिए बहुत इजी है। रीजन, मैनी टू मैनी को हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते। यानी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये भी होती है, जो अमूमन हम जब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैनी टू मैनी में किस टेबल की प्राइमरी की किस टेबल में जाती है, तो स्वीपिंग आंसर ही होता है कि एक दूसरे में, यानी ए टेबल की प्राइमरी की टेबल बी में, और टेबल बी की प्राइमरी की टेबल ए में आ जाती है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ब्लैंकेट
इम्यूनिटी नहीं है, गलत है बिल्कुल ये। तो मैनी टू मैनी में किसी टेबल की प्राइमरी की किसी टेबल में नहीं जाती, मीन ए टेबल की प्राइमरी की बी में नहीं जाती, बी टेबल की प्राइमरी की ए में नहीं जाती, रादर एक थर्ड एंटिटी क्रिएट करके उसमें दोनों टेबल की प्राइमरी की जगह फॉरेन कीज आती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है जो अमूमन जब स्टूडेंट्स आते हैं इंटरव्यू के अंदर जॉब के लिए, तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन जो अमूमन स्टूडेंट गलत जवाब देते हैं कि जी मैनी टू मैनी में एक दूसरे के अंदर जो फॉरेन कीज हैं वो आ जाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिंपल एक तीसरा टेबल बनाएंगे, उसमें दोनों टेबल की प्राइमरी कीज को एज अ फॉरेन की लिख देंगे, दिस इज इट, एंड दिस इज मैनी टू मैनी।